आज की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में बीए प्रथम सेमेस्टर के कबीरदास जी की साखियाँ करेंगे। यहू ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठई रंगी न भूल। कबीरदास जी मनुष्य को उसके सौंदर्य पर गर्व न करने की सलाह दे रही हैं। लोग जगत में ही भ्रांत हो गए हैं, उस सृष्टा को किसी ने नहीं पहचाना है। संसार की झूठी सुंदरता मात्र धोखा है। यह बात कहते हुए, चेतावनी देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार उतना ही सुंदर है जितना कि सेमल का फूल होता है। सेमल का फूल बाहर से तो बहुत ही सुंदर होता है, पर उसमें कोई ऐसा तत्व नहीं होता जो किसी क्षुब्धता को शांत कर सकें। जैसे तोता उस पर मुग्ध होकर के चोंच मारता है, परंतु उसे खाने के लिए कुछ भी उस फूल में से प्राप्त नहीं होता है, इसी प्रकार यह संसार तो 10 दिन का व्यवहार है। इसमें दिखलाई देने वाले सांसारिक आकर्षण क्षणिक हैं। मनुष्य को इनके लालच में पड़ करके वास्तविक स्थिति को नहीं भूलना चाहिए। यदि क्षणभंगुर इस संसार को ही हम सब कुछ समझने लगेंगे तो हम स्वयं को अंधेरे में रखने के समान ही मानेंगे। कबीरदास जी ने जगत को नश्वर बताया है और इसी बात पर प्रकाश डाला है। कबीर हरि की भक्ति बिन धीगी जीवन संसार, धुआं केरा धोल हर जात न लागए बार। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना यह जीवन धिक्कारने के योग्य है, अर्थात जीवन व्यर्थ है प्रभु की भक्ति के बिना। धुआं केरा, जब यह जीवन नष्ट हो जाएगा तो इस शरीर के धुएं से धवल ग्रह के समान यह क्षणभंगुर है। धुएं को उड़ते देर नहीं लगती है, यानी जब जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, तो इस शरीर को राख बनते देर नहीं लगती है। इसलिए हमें प्रभु का भजन करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। बिना ईश्वर की भक्ति के जीवन को धिक्कार है। अगला, कुल खोया कुल उबरई, कुल राख्यो कुल जाई, राम निकुल कुल भेंटी लई, सब कुल रहा समाई। इन पंक्तियों में सांसारिक कुल की अपेक्षा परमात्मा रूपी कुल को अपनाने पर कबीर जी बल दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक कुल को खो देने पर अथवा सांसारिक कुल से दूर रहने पर परमात्मा रूपी कुल को पाया जा सकता है। और यदि हम सांसारिक कुल में लिप्त रहते हैं तो परमात्मा रूपी कुल खो बैठते हैं। अतः सब प्रकार के कुलों से रहित परमात्मा रूपी कुल में ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि यही सभी कुलों का मूल है। सांसारिकता में लिप्त रहने पर मनुष्य ईश्वर से दूर होता चला जाता है। ईश्वर के कुल को सभी कुलों का मूल बताया है। इन पंक्तियों में दोहा, छंद है, विरोधाभास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवण हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सिर भार। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि पापों से रहित मनुष्य ही संसार रूपी सागर को पार करने में सफल हो पाता है। कवि कहते हैं यह शरीर रूपी नौका जर्जर हो चुकी है, इसे भवसागर से पार लगाने वाला
मन रूपी मल्लाह अज्ञानी और मूर्ख है। ऐसी स्थिति में जो पाप के बोझ से रहित थे वे इस नाव से संसार रूपी सागर को पार कर गए, और जो पाप का बोझ लिए हुए थे वे इसी में डूब गए। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए पापों से रहित होना कवि ने आवश्यक बताया है। शरीर को जर्जर नौका और मन को मल्लाह कहा है। दोहा छंद है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चिंता चिति निबारिए फिर बूझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइए सहजी मिलेगा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने हृदय में व्याप्त सब प्रकार की चिंताओं को निबारिए, निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए। इसके बाद किसी से कुछ पूछने या उपदेश लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तब केवल अपनी इंद्रियों से उत्पन्न विषय विकारों को रोक लेने पर ही सहज रूप परम तत्व परमात्मा सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि पर सहज साधना जो सिद्धों और नाथों द्वारा की जाती है उसका प्रभाव लक्षित होता है। दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। कबीर मारूं मन को टूक टूक हवाई जाई, बिस्की क्यारी बोई करी लूणत कहाँ पछताई। कबीरदास जी कहते हैं कि चंचल मन को पूर्ण रूप से मार देना चाहिए, अर्थात मन के टुकड़े टुकड़े करके मारकर पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। यह चंचल मन अगर कंट्रोल में नहीं, नियंत्रण में नहीं, तो यह विषय वासनाओं की ऐसी क्यारियां पैदा कर देता है जिसके फल प्राप्त होने पर केवल पश्चाताप ही करना पड़ता है। जो मनुष्य पहले तो मन को नियंत्रण में नहीं रखता और बाद में इसके द्वारा विषय वासनाओं के फल प्राप्त करने पर न जाने क्यों पश्चाताप करते रहते हैं, यहाँ मन की चंचलता का वर्णन किया गया है और इसे पूर्ण रूप से वश में करने का संदेश दिया गया है। मन के वश में न होने पर भयंकर फल भोगने पड़ते हैं मनुष्य को। मानवीकरण और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पानी ही तय पातला धुआं ही तय झीण, पवना बेगी उतावला सो दोस्त कबीरई कीन है। कबीरदास जी ब्रह्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस किसी ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, प्रभु को पा लिया है, प्रभु उसके लिए दोस्त के समान है। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि मैंने प्रभु को अपना दोस्त बना लिया है, मैंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है और वह मेरा दोस्त, वह ब्रह्म पानी से भी महीन है, पतला है और धुएं से भी ज़्यादा झीना है, पवन से भी ज़्यादा उतावला है। भाव यह है कि निर्गुण ब्रह्म को स्पर्श करना और देखना अत्यंत कठिन है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अगला दोहा, कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे नाही, घणी सहेगा सांसना जम की दरगह माही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भटक गया है, असावधान हो गया है, गाफिल हो गया है। अब वह ईश्वर के नाम स्मरण में नहीं लगता है, प्रभु के भजन में नहीं लगता है। मैं जानता हूँ कि अब इसे यमराज के दरबार में जाने पर बहुत अधिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। कबीरदास जी का मानना है कि मन के चंचल होने पर वह ईश्वर के नाम स्मरण से विमुख हो जाता है
यहाँ नाम स्मरण पर बल दिया है। मानवीकरण अलंकार है। अगला दोहा, कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं पंच कुसंगी संग। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु को पाने के रास्ते में बहुत सी बाधाएं हैं। इस संसार रूपी नदी में विषय वासनाओं रूपी जल भरा हुआ है और इसे पार करने वाले मेरे शरीर रूपी नौका जो कागज की नाव के समान क्षणभंगुर है, इसके साथ साथ पांच कुसंगी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो इसे विषय वासनाओं में लिप्त रखते हैं, प्रभु के स्मरण पर ध्यान नहीं देने देते। ऐसी स्थिति में मैं संसार रूपी नदी को किस प्रकार पार करूं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दोहा छंद है, गेयता का गुण है, रूपक अलंकार है। अगला पद, भक्ति दुबारा सकड़ा राई दसवें भाई, मन तो मंगल हवाई रहो क्यों करी सके समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वह संकरा है, टाइट है, भीड़ा है, तंग है। इसमें घुसने के लिए राई के 10वें भाग जितनी भी जगह नहीं है। दूसरी ओर मन अपनी चंचलता के कारण मैंगल यानी मदमस्त हाथी के समान चिंगाड़ रहा है। वह भक्ति के उस अत्यंत तंग द्वार में घुसना नहीं चाह रहा है। कहने का भाव यह है कि मन को नियंत्रण में रखकर समस्त विषय विकारों को त्याग करके ही भक्ति के द्वार में प्रवेश किया जा सकता है। यह मन की चंचलता के कारण मदमस्त हाथी की संज्ञा मन को दी गई है। भक्ति के द्वार को संकरा बताया गया है, अर्थात भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना इतना सरल कार्य नहीं है। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी लोक व्यवहार में संबंधित नियमों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम बुरे कार्य कर रहे थे तो उन बुरे कार्यों में क्यों लगे हुए थे, और यदि अब बुरे कर ही लिए हैं तो अब पछता क्यों रहे हो। सोचो, कहीं बबूल का पेड़ लगाकर आम खाए जा सकते हैं क्या? यदि नहीं तो बुरे कार्य करने से बुरा ही फल मिलता है, अच्छा फल नहीं मिलता। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। बुरा कार्य करने पर बुरे ही परिणाम भोगने होंगे और अच्छा कार्य करने पर अच्छे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। अगला दोहा, पाहण केरा पूतला करी पूजे करतार, इही भरोसे जय रहे ते बूढ़े काली धार। इन पंक्तियों में मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की पत्थर की मूर्तियां बना करके लोग उसकी पूजा करते हैं, परंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं। वे नहीं समझते कि जो लोग इन पत्थर की मूर्तियों के भरोसे मुक्ति पाना चाहते हैं, वे सदा अज्ञान और पतन की काली धार में डूब जाया करते हैं। कवि ने मूर्ति पूजा को व्यर्थ मानकर इसका विरोध किया है। काली धारा से तात्पर्य अज्ञान और पतन का मार्ग है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति
पिछाड़ी। इस साखी में कवि तीर्थाटन का खंडन करते हुए, तीर्थ यात्राओं का खंडन करते हुए कहते हैं कि यह मन ही मथुरा है और दिल हृदय द्वारिका है और यह शरीर काशी के समान है। इसका 10वां द्वार जो ब्रह्मरंध्र है, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं, उसे ही देवता का स्थान समझकर उस देवता को, उस परम ज्योति को पहचानने का प्रयास करो। व्यर्थ में ही कहीं तीर्थ स्थानों पर मथुरा, द्वारिका, काशी जाने का कोई फायदा नहीं है। ब्रह्मा जो है शरीर में ही, मन में ही निवास करते हैं। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाई। कबीरदास जी विभिन्न धर्मों का पाखंड बताते हुए कहते हैं कि हिंदू राम कहता कहता मर जाता है, मुसलमान खुदा खुदा पुकारता हुआ मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इन दोनों के ही चक्कर में नहीं पड़ते, वही परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो वास्तव में केवल आत्मा में निवास करने वाले परमात्मा का ही भजन करते हैं, उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत न बांधे गांठड़ी, पेट समाता लेई, साईं सो सन्मुख रहे, जहाँ मांगे तहाँ देई। कबीरदास जी इस साखी में सच्चे संत का महत्व बता रहे हैं। संत अपरिग्रह प्रवृत्ति का होता है, वह कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, उसे जो मिल जाता है उसी में संतोष करता है और उसे जब ज़रूरत होती है वह उसे प्राप्त भी हो जाता है। संत अपने साथ भोजन की गठरी बांधकर नहीं चलते, अर्थात वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते। उन्हें जितना भोजन चाहिए, जितना पेट में समा सकता है, उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। साईं सुसन्मुख रहे, प्रभु की कृपा से प्रभु उनके सन्मुख रहते हैं, उनके सामने रहते हैं। वो जहाँ भी होंगे, जब भी उन्हें ज़रूरत होगी, जहाँ भी वो मांगेंगे, तो भगवान उस भक्त को, उस सच्चे साधक को वहीं वो चीज़ प्रदान कर देते हैं। अगली साखी। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारई हाथी करी, सो पैसे घर माही। परमात्मा से प्रेम भक्ति का नाता जोड़ना सरल कार्य नहीं है। जो सर्वस्व त्याग करने की भावना से परिपूर्ण हो, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है। अर्थात भगवत प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। ईश्वर की भक्ति करना कोई सरल काम नहीं है। कोई किसी प्रकार से अनुन्य विन्य करने से यहाँ काम नहीं चलता। प्रेम के घर में तो वही प्रवेश पा सकता है जो अपना सिर उतार करके हाथ पर रख देता है, अर्थात अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देता है। जो पैसे घर माही, पैसे शब्द की जगह पर यहाँ पर पैठे ही आएगा। पैठे मीन्स प्रवेश करना। जो प्रभु के घर में प्रवेश चाहता है, वह प्रवेश उसी को मिल सकता है जो अपना शीश उतार करके प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाटी बिकाई, राजा प्रजा जिस रूचै, सिर दे सो ले जाए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। यह न तो खेत में उत्पन्न होता है और न ही बाजार में बिकता है। राजा प्रजा में से
जिसे भी इसे पाने की इच्छा हो वह अपना सिर देकर अर्थात अपना अहंकार त्याग कर इसे प्राप्त कर सकता है। अगली साखी। ज्यों नैनू मैं पुतली त्यों खालिक घट माही, मूर्खी लोग न जानई बाहरी ढूंढण जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से नेत्रों की पुतली सब कुछ दिखाती है परंतु हमारी आँखें उसे ही नहीं देख पाती, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे शरीर में ही विद्यमान है किंतु वह भी दिखाई नहीं देता। वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में ही रहता है। मूर्ख और अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जान पाते। इसी कारण वे ईश्वर को धर्म के तथाकथित साधनों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में व्यर्थ ही ढूंढते रहते हैं। कवि के अनुसार परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। इसे सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ करके ही समझा जा सकता है।